बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ज़ाहिर जाफ़री और आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट। दोस्तों, ये थंबनेल मैंने लगाया ना, इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि अवैस इकबाल साहब पूरी दुनिया को ये मनाने पे मुसिर हैं और ज़ोर देते हैं इस बात पे कि सारी दुनिया ही चिंपैंज़ी की औलाद है, जबकि मैं अपने आप को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद समझता हूँ। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक भी कुछ इसी तरह से है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम अशरफुल मखलूक़ात कैसे हैं, ये भी आपको 2 मिनट में साबित हो जाएगा। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि अगर चिंपैंज़ी से हम इवॉल्व हुए हैं, तो बाकी चिंपैंज़ियों का क्या कसूर है, वो इंसान क्यों नहीं बन सके? हम अशरफुल मखलूक़ात कैसे हैं? क्योंकि हर मखलूक से ज़्यादा हमारे अंदर अक़ल है और इसी अक़ल की बेस पे आज हम लोग इतनी तरक्की कर गए हैं, साइंस इतनी तरक्की कर गई है और हम लोग जहाज़ बना रहे हैं, हम लोग शिप्स बना रहे हैं, आज एआई का दौर है। ये सारी तरक्की हमने अपने दिमाग से की। तो क्या चिंपैंज़ीज़ के अंदर ये दिमाग नहीं है? अगर आप ये कहते हैं कि 98.8% आपका डीएनए इंसान का डीएनए चिंपैंज़ी के डीएनए से मैच करता है, तो क्या चिंपैंज़ी के अंदर ये अक्ल नहीं है? चिंपैंज़ी ये सब कुछ नहीं कर सकता, बंदर ये सब कुछ नहीं कर सकते। वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं जंगलों में, दरख्तों पर लटकने में? बकौल अवैस इकबाल साहब के, तो चिंपैंज़ीज़ को भी मैदान में आना चाहिए और डार्विन की थ्योरी की तरह वो भी कोई थ्योरी बनाएँ और वो भी इस नज़रिए को साबित करें कि जी इंसान इवॉल्व हुए थे और वो भी साइंस में तरक्की करें, वो आके यूनिवर्स के मामलात को देखें। चिंपैंज़ियों को भी हक बनता है, चिंपैंज़ी क्यों पीछे रह गए? अवैस इकबाल साहब, आपसे गुज़ारिश ये है कि आप हम मुसलमानों पर या आम इंसानों पर या हर उस इंसान पर जो किसी न किसी खुदा को मानता है और डार्विन की थ्योरी पे बिलीव नहीं करता, तो आप ऐसा कीजिए कि हम पर अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप चिंपैंज़ीज़ के पास जाएँ, अब बंदरों के पास जाएँ, उनको समझाएँ कि यार तुम भी इंसान हो, आओ आके इस दुनिया में कोई काम करो, कोई साइंसी इजाद करो, कोई नई चीज़ तख्लीक करो। तुम लोग यहाँ क्या दरख्तों पर छलांगे मारते फिर रहे हो? देखिए अवैध साहब, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं ना, आई मीन आबाओ-अजदाद जो चिंपैंज़ी हैं या बंदर हैं, तो आप उनके पास जाएँ, आप उनको बताएँ कि वो भी आपकी तरह रिसर्च करें, तहकीक करें और मुसलमानों को धोखा दें या फ्रॉड दें या उनको फ़रेब दें और अपनी बेवकूफ़ाना बातों में उनको उलझाएँ और उनको जो है वो राह रास्त से हटाने की आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपके बंदरों को भी कोशिश करनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरा आपसे गुज़ारिश है कि आप इंसानों पर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपने बंदरों के पास वापस जाएँ और उनसे कहें कि आप भी इंसान हैं, आइए आप भी कोई तख्लीक करके दिखाएँ। जनाब, इतना अरसा गुज़र गया, सोशल मीडिया का दौर है। आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। लाखों करोड़ों साल पहले आपके मुताबिक जो एवोल्यूशन हुई, जो बंदर चिंपैंज़ी और चिंपैंज़ी इंसान बने, तो मुझे सिर्फ़ आप एक छोटी-सी बात का जवाब दे दें। आपके वो भाई जो बंदर हैं, जो चिंपैंज़ीज़ हैं, वो लोग तरक्की क्यों नहीं कर सके? तरक्की सिर्फ़ आपने कैसे कर ली? तो इस बात का अगर आपके पास कोई जवाब है, तो प्लीज़ आप मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। अच्छा, मैं मुख़ातिब हूँ अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से, अपने देखने वालों से। देखिए, ये जो अवैस इकबाल नामी एक फ़ितना है ना, ये इसका काम ही ये है कि ये क्योंकि इनके आबाओ-अजदाद ने कभी कुरान को तस्लीम नहीं किया, कभी इस्लाम को तस्लीम नहीं किया। 1400 साल से इनकी दुश्मनी इस्लाम और कुरान के साथ है, तो आज भी रहेगी और आज भी ये यही सब करते रहेंगे। तो हमें इनका डट के मुकाबला करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम हैं अशरफुल मखलूक़ात। हमारे अंदर हर मखलूक से ज़्यादा अक़ल है और ऐसा हमारे अल्लाह ने हमें बताया। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे पास दिमाग है, हमारे पास अक़ल है। अब बकौल मुल्हिदों के, बकौल एथिस्ट के, वो ये कहते हैं कि इंसान का दिमाग भी इवॉल्व हुआ। मतलब कहने का ये था कि इंसान ने जब चिंपैंज़ी से इंसान बना, तो इंसान ने जब तरक्की की, इंसान को ज़रूरतें पड़ी, इंसान ने अपने आप को इस्तेमाल किया, अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, तो इंसान ने तरक्की करना शुरू की। तो गुज़ारिश मेरी सिर्फ़ इतनी सी है कि आप कहते हैं 98.8% डीएनए इंसानों से मैच करता है, तो फिर उसका दिमाग भी तो उसी तरह चलना चाहिए ना, जिस तरह हम इंसानों का दिमाग चल रहा है। बकौल अवैस इक़बाल के कि कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है, कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है। इंसान ने जो सीखा अपने दिमाग से सीखा। तो भैया बेसिक नॉलेज तो आज भी चिंपैंज़ीज़ के पास है, बंदरों के पास है कि कौन-सा खाना खाना है, कौन-सा दाना खाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास भी है। उनको भी धूप लगती है, सर्दी लगती है, उनको भी फीलिंग्स आती हैं। ये फीलिंग, ये दिमाग की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर किसी के पास थी।
हमारे अकीदे के मुताबिक दिमाग जो है आपका, वो जब तक कुछ सीखेगा नहीं, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता, जब तक उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगी। जब आपको गाइडलाइन मिलेगी तभी आप तरक्की करेंगे। मेरा सीधा-सीधा सा सवाल, एक ही सवाल है जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर बताएँ, इस सवाल का जवाब दें कि अगर हम इंसान बगैर किसी डिवाइन नॉलेज के, बगैर किसी भी गाइडेंस के, अगर हम इतनी तरक्की कर सकते हैं, तो जिनका डीएनए हमारे डीएनए से मैच होता है, वो तरक्की क्यों नहीं कर सके? ये तो एक जेन्युइन सवाल बनता है ना, कि अगर उनका डीएनए मैच होता है, तो उनको भी उतनी ही तरक्की करनी चाहिए जितनी हम लोगों ने तरक्की की है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और ये बात इसके ऊपर दलील है कि हम चिंपैंज़ी से इवॉल्व नहीं हुए, हम इवॉल्व ही नहीं हुए। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हमें अल्लाह ने ख़ल्क़ किया है। दोस्तों, जहाँ तक रही डीएनए की बात, तो ये बात याद रखिएगा कि चिंपैंज़ीज़ के साथ डीएनए मैच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिग, जिसे खंज़ीर भी कहा जाता है, उसका भी 98% डीएनए इंसानों के डीएनए से मैच करता है। बिल्ली का 80% डीएनए मैच करता है, चूहे का 80% डीएनए मैच करता है, और आपको एक और बात बताऊँ, केला जो आप खाते हैं उसका 60% डीएनए इंसानों के डीएनए से मैच करता है। तो दोस्तों, क्यों फिर सिर्फ हम चिंपैंजी से इवॉल्व हुए? हम घोड़े से क्यों नहीं हो गए? हम बिल्ली से क्यों नहीं हो गए? सिर्फ चिंपैंजी का नाम क्यों लिया जाता है? और अगर चिंपैंजीज़ का नाम इसलिए लिया जाता है कि एक तो 98.8% डीएनए मैच करता है, यानी सबसे क्लोज़ है, और दूसरी उसकी हरकत और सकनात भी सबसे क्लोज़ है, मतलब वो इंसानों की तरह चलता है, देखता है, बैठता है, खाता है, पीता है। अगर वो इंसानों की तरह सब उसकी साख़्त इंसानों जैसी है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंसान चिंपैंजी से इवॉल्व हुआ है। अगर यही बात होती, तो उसमें अकल भी इंसानों जैसी होती, क्योंकि इंसान चिंपैंजी से इवॉल्व हो रहा है, जब ऐसा नहीं हो रहा है कि इंसान से चिंपैंजी इवॉल्व हो रहा हो। चिंपैंजी से इंसान इवॉल्व हो रहा है बकौल आप लोगों के। तो फिर चिंपैंजीज़ के अंदर इतनी अकल क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं साइंस के मैदान में आके तरक्की करते? दोस्तों, गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी सी है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और हमें हमारे अल्लाह ने नबियों के ज़रिए गाइडलाइन दी, हमारी रहनुमाई की, हमें अच्छे-बुरे की तमीज़ सिखाई, हमें बताया कि ज़िंदगी में एक अच्छा मुआशरा कैसे बनाया जा सकता है, और हम उस पर अमल करते हुए, उन चीज़ों को सीखते हुए एक अच्छे मुआशरे की तरफ गामज़न हैं। लेकिन अगर आप बात करें चिंपैंज़ीज़ की, तो अक्ल उनमें भी है, लेकिन चूँकि उनको कोई गाइडलाइन नहीं है, उनके पास कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है, उनको कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि वो जानवर हैं। तो जानवरों में और इंसानों में यही फ़र्क है, अक्ल का ही सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है इंसानों में और जानवरों में। अब जानवर, अगर हम जानवरों से ही इवॉल्व होते भाई, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि जो अक्ल हमारे पास है, वो अक्ल उनके पास नहीं है? इसलिए नहीं कि अक्ल तो सबके पास है, चूँकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और उसको डिवाइन अल्लाह ने, यानी उसको गाइडलाइंस दी, उसको रहनुमाई दी अपने नबियों और रसूलों के ज़रिए, और हम लोग इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात हैं। दोस्तों, ये मेरी चौथी वीडियो है इसी सिलसिले में, जिसमें मैं मुल्हिदों से सवाल कर रहा हूँ, एथिस्ट लोगों से सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक किसी बंदे का कोई जवाब नहीं आ रहा। दोस्तों, मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरी 5वीं वीडियो होगी, और उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। अगर हम मुल्हिद से कोई सवाल करते हैं, एथिस्ट से कोई सवाल करते हैं, तो हमारी सवाल का जवाब देने के बजाय वो आगे सवाल पे सवाल कर देता है। तो हमें इसके ऊपर जवाब चाहिए। आज की मेरी ये वीडियो है, इसके ऊपर दोस्तों आपसे मुझे कमेंट ज़रूर चाहिए, और स्पेशली कोई एथिस्ट ये वीडियो देख रहा है, तो इस बात का जवाब ज़रूर दें कि चिंपैंज़ीज़ वो सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे, जो आज इंसान सब कुछ कर चुके हैं। और लाखों साल पहले जो जिन चिंपैंज़ीज़ से इंसान इवॉल्व हुआ था, तो बाकी जो चिंपैंज़ीज़ रह गए, उनका क्या कसूर था, वो इंसान क्यों नहीं बन सके? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।